ओम शांति। आज दिनांक 15 अक्टूबर 2022। बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव, अर्थात आज समर्थ पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को सदा समर्थ भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, मालिकपन की स्मृति द्वारा परवश स्थिति को समाप्त करने वाले सदा समर्थ भव, अर्थात आज बाबा हम बच्चों को समर्थ बनने की सहज युक्ति बताते। बाबा कहते, मालिकपन की स्मृति रखो, अर्थात मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूँ। मैं इन कर्मेंद्रियों की, इन ज्ञानेंद्रियों की मालिक आत्मा हूँ। मेरे आर्डर अनुसार सर्व कर्मेंद्रियाँ, सर्व ज्ञानेंद्रियाँ कर्म करती हैं। अर्थात जब मैं चाहूँ, जहाँ चाहूँ मन बुद्धि को एकाग्र कर लूँ। मैं जैसे चाहूँ वैसे हर कर्मेंद्री से कर्म कराऊँ। तो ऐसी स्थिति बनाने के लिए बाबा कहते, सदा अधिकारी पन की स्मृति रखो कि मैं आत्मा राजा हूँ। मेरे जो कर्मेंद्रियां हैं वे मेरी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं और मैं आत्मा उस पिता निराकार परमात्मा की याद में रहती हूँ। उस पिता परमात्मा की श्रीमत अनुसार कर्म करती हूँ। तो सदा सर्वशक्तिमान करावनहार पिता परमात्मा की स्मृति होने से मैं सर्व शक्तियों से संपन्न, सर्व गुणों से संपन्न, ज्ञान रत्नों से संपन्न आत्मा हूँ। कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परवश आत्मा का संबंध संपर्क हो तो सर्व शक्तियों का यूज कर, सर्व गुणों का यूज कर, ज्ञान शस्त्रों का यूज कर मैं सर्व परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर लेती हूँ। मैं सदा समर्थ और संपूर्ण संपन्न आत्मा हूँ, जिसके लिए बाबा कहते, जो सदा मालिकपन की स्मृति में रहते हैं उनके संकल्प आर्डर प्रमाण चलते हैं। मन मालिक को परवश नहीं बना सकता। ब्राह्मण आत्मा कभी अपने कमजोर स्वभाव संस्कार के वश नहीं हो सकती। जब स्वभाव शब्द सामने आए तो स्वभाव अर्थात स्वप्रति और सर्वप्रति आत्मिक भाव हो, इस श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। अर्थात सदा यह स्मृति हो कि मैं राजा आत्मा हूँ, निराकार पिता परमात्मा मेरा साथी सहयोगी है। तो कोई भी स्वभाव संस्कार कमजोर मुझे अपने वशीभूत नहीं बना सकता, क्योंकि अभी इस संगम युग पर सर्वशक्तिमान पिता से सर्व शक्तियाँ ग्रहण कर मैं आत्मा चढ़ती कला की अनुभूति करती हूँ, चढ़ती कला में जा रही हूँ। तो मेरे द्वारा कोई भी कमजोर संस्कार, कमजोर कर्म नहीं होगा, सभी श्रेष्ठ कर्म होंगे। आगे बाबा कहते, और जब संस्कार शब्द आए तो अपने अनादि और आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। अर्थात मैं आत्मा अपने आदि अनादि स्वरूप में 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, संपूर्ण अहिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। तो बाबा कहते, सहज और स्वतः समर्थ बन जाएंगे, परवश स्थिति समाप्त हो जाएगी। कोई भी माया का रूप, कोई भी स्वभाव संस्कार मुझ मालिक आत्मा को परवश नहीं बना सकते।
स्लोगन में बाबा कहते वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। वरदानों की शक्ति जमा कर लो तो परिस्थिति रूपी आग भी पानी बन जाएगी। अर्थात बाबा संगम युग पर आकर हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते और वरदानों से सजाते तो बाबा हमें अनगिनत वरदान देते, वरदानी मूर्त बनाते, पर बच्चे बाबा कहते नंबरवार धारण करते। तो जो बच्चा जितना वरदानों को स्वरूप में लाता, वरदानों की शक्ति को जमा करता, बाबा कहते उनके लिए हर परिस्थिति कमज़ोर हो जाती है, हर आग जैसी परिस्थिति पानी बन जाती है, हर समस्या पहाड़ जैसी रुई बन जाती है। तो बाबा के वरदानों को सदा स्मृति में रखना, उन्हें यूज करना और यूज कर उनके अनुभवी मूर्त बनना ही बाबा कहते श्रेष्ठ स्थिति का आधार है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा कहते मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। मीठे बच्चे सवेरे सवेरे उठ याद में बैठने का अभ्यास डालो। भोजन पर भी एक दो को बाप की याद दिलाओ। याद करते करते तुम पास विद ऑनर हो जाएंगे। प्रश्न किया बाबा ने, किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? किस एक कमी के कारण बच्चों की रिपोर्ट बाप के पास आती है? उत्तर में बाबा कहते कई बच्चे अभी तक प्रेम स्वरूप नहीं बने हैं, मुख से दुख देने वाले बोल ही बोलते रहते हैं, इसलिए बाप के पास रिपोर्ट आती है। बच्चों को बहुत प्रेम से चलना है। अगर स्वयं में ही कोई अवगुण रूपी भूत होगा तो दूसरों का कैसे निकालेगा? इसलिए देवताओं जैसा प्रेम स्वरूप बनना है, भूत निकाल देना है। गीत सुनाया बाबा ने, आखिर वह दिन आया आज। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा बोले, पहली पॉइंट, धंधा आदि करते भी स्वदर्शन चक्रधारी बनकर रहना है। एक दो को बाप की याद दिलानी है। कितनी भी परीक्षाएं आ जाएं तो भी स्मृति में जरूर रहना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते विकारों का दान देकर फिर कभी वापस नहीं लेना। किसी को भी दुख नहीं देना, क्रोध नहीं करना, अंदर जो भूत है उन्हें निकाल देना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। आज बाबा ने मम्मा के महावाक्य रखे, जिसमें मम्मा ने ओम शांति का यथार्थ अर्थ बताया कि मैं आत्मा बिंदु पिता परमात्मा बिंदु की संतान हूँ। मैं भी पिता परमात्मा के समान हूँ, पर मेरा पिता सुप्रीम है, बाप है, मैं उसकी संतान हूँ। तो मैं उससे वर्षा लेने के लिए उस पिता परमात्मा की याद में रहती हूँ। दूसरी बात मम्मा ने अटेंशन खिंचवाई, बदनसीबी और खुशनसीबी। तो मम्मा कहती बदनसीबी मनुष्य खुद अपने कर्मों से लाता है और खुशनसीबी परमात्मा पिता द्वारा प्राप्त होती है। क्योंकि जब कलयुग अंत होता है, संगम युग पर परमात्मा पिता आते हैं, हम बच्चों को बदनसीबी से निकालकर खुशनसीबी अर्थात स्वर्ग की दुनिया में ले जाते हैं, मुक्ति जीवन मुक्ति का वर्षा देते हैं। पर मनुष्य जो पाप कर्म करते हैं, उन्हीं कर्मों के कारण खुद ही बदनसीब बनते हैं। तो ये थे मम्मा और बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।